विक्रम। हाँ माँ। क्या बात है बेटे, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, किसी नए केस का डायग्नोज किया है क्या? क्या आप पहचाना माँ? वाकई मैंने आज एक नए केस का डायग्नोज किया है। किसका? मेरा खुद का। हाँ? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। गुड, यानी अक्ल आ गई है तुझे। बेटा, तेरे पापा भी हमेशा यही लिखकर पूछते हैं, विक्रम कब शादी करेगा। और मैं लड़कियों की तस्वीरें बटोरते बटोरते तंग आ गई हूँ। ये देख। अरे नहीं माँ, तस्वीरें रहने दे, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने लड़की पसंद कर ली है, यानी तुम्हारी बहू। कौन है? एक चांद का टुकड़ा। अरे नाम तो बताओ उसका। माँ, जस्टिस सिन्हा के यहाँ जिस नई लड़की ने जन्म लिया है ना, वही दीपा। विक्रम, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माय गॉड, वो लड़की? लेकिन माँ, तुमने तो उसे देखा भी नहीं है। मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करती। विक्रम, तू कैसे डॉक्टर है? तू रोगियों का इलाज करता है या खुद रोग पालता है? मेरा बेटा, मैं सोच भी नहीं सकती थी विक्रम कि तू उस लड़की को पसंद करेगा। She is horrible। ये ठीक है माँ, दीपा एक सीधी सादी लड़की है। बहुत तकलीफों से उसकी जिंदगी गुजरी है। उसमें कोई चमक दमक, कोई ग्लैमर नहीं है, मगर वो बहुत... बंद करो ये वकालत। वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है, that's all। एक बात कहूं माँ, आज नहीं तो कल आप भी दीपा को उतना ही चाहने लगेंगी जितना कि मैं, बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगेंगी। क्योंकि मैंने तय कर लिया है, मैं शादी उसी से करूंगा, और जिससे मैं शादी करूं वो आपको पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत खाई कर दे तुम लोग। भगवान ने मेरे को 2 ही हाथ दिए ना। संभाल के दीदी, संभाल के। अरे हाँ, तू संभाल के पकड़, हाथोड़ी दे। अरे ऊंचा। हाँ, देख क्या मस्त छारा लगा रही हूँ। साहब एकदम खुश हो जाएंगे आज। वाह, क्या कहले, ये डैडी के बर्थडे की तैयारी हो रही है कि तुम्हारे शादी की तैयारी हो रही है? तू फिर आ गया मेरे को हैरान करने के लिए। अरे जा यहाँ से, मेरे को बहुत काम है। साहब के आने का टाइम हो गया है। अरे ये कोई डेकोरेशन है? मैं बताता हूँ डेकोरेशन क्या होता है। अरे डॉली, जरा बलून देना। चाहता है कि नहीं यहाँ से? चल। अरे जब देखो अकल सिखाता रहता है। चल भाग यहाँ से। और देख, अगर तू शाम के पहले घर में घुसा ना तो मार खाएगा। लेकिन दीपा क्या कर रही है? काम ही नहीं करने देता, जब देखो भाषण देता रहता है। अब कुछ काम होगा इस घर में। ए पप्पू, ला दे। ये फिर आ गया किशोर का बच्चा। अब मैं बताती इसको, देख। मारो तेरे को। साहब आप? वाह वाह, अरे भाई कमाल है। हम गलती से किसी दूसरे के घर तो नहीं चले आए। वाह बेटी, तूने तो इसे एकदम जन्नत बना दिया। अच्छी बेटी होने का ये सुख होता है। साहब, ये सब बच्चा लोग का आइडिया है। आज आपका वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना। मैं सोची घर में बड़ा बड़ा लोग आएगा तो घर भी अच्छा लगना मांगता है ना। सिर्फ घर नहीं बेटी, घर के लोग भी अच्छे लगने चाहिए। मैं अभी बदल कर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठहरो। ये लो। ये क्या है? खोल के देखो। मेरे लिए साहब? हाँ। साड़ी? हाँ, कैसी है? सुंदर है ना? सुंदर तो है साहब, लेकिन बहुत महंगा माल है ना। हाँ, और इस महंगे माल को तुम पहनोगी। पार्टी में सबकी नजरें तुम पर रहनी चाहिए। आपस में पूछेंगे, कौन है ये सुंदर सी लड़की, एकदम परी लग रही है। कौन है? दीपा है, जज साहब की बेटी दीपा। हाँ हाँ। सुनो, तुमने बता दिया था ना उसे कि माँ भी आने वाली है? हाँ हाँ, बता दिया था। उससे 2 दिन से ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे तो फिक्र मत कर यार, जा तो आंटी के पास बैठ जा, जा। क्यों माँ, आज दीपा कैसी लग रही? काफी टॉलरेबल लग रही है आज। लगता है लड़की में काफी सुधार आ गया है। दादी माँ। दीपा, हाँ?
ये है मेरी माँ, बहुत दिनों से तुम्हें मिलना चाहती थी। हेलो दीपा, हाउ आर यू? विक्रम तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। क्या मेरी तारीफ करता है? डॉक्टर की माँ ये सब बंकस है। ये भी और इसका दोस्त किशोर भी, दोनों बंडल मारता है। इनकी बातों में नहीं आना, भेजा फिर जाएगा तुम्हारा। हाँ दीपा, अरे साला सच बोलने में क्या वादा है? किशोर को भी मैं यही बोला कि देख भाई, अब उनको ज्यादा सिखाना नहीं। विक्रम की माँ के सामने ऐसा करो, विक्रम की माँ के सामने वैसा करो। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अपन जैसा है वैसा ही है। क्यों डॉक्टर की माँ, खाली पीली किसी के सामने क्या करो माना, है ना? मैं अभी आती फिर समझाती ठीक से। हाँ कुछ खाने को चाहिए? अरे इस घर में एक किस दीपा जाओ अपना काम करो। अच्छा ये बाकी सब प्रेजेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन ये देखो कितना खूबसूरत है ये सिल्वर सेट, है ना उमा? जी हाँ बहुत सुंदर है। हाँ? लेकिन दिया किसने? इस पे नाम लिखा होगा ना किसी का। अरे इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। खैर 1 मिनट में पता करते हैं। सुनिए 1 मिनट प्लीज। देखिए मेरे किसी अजीज ने ये एक बहुत खूबसूरत तोहफा मुझे दिया है, ये सिल्वर सेट, लेकिन इस पर देने वाले का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। जिस किसी ने दिया हो अपना हाथ उठाइए प्लीज। कोई नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तोहफा देने वाला अपना नाम छुपा के रखना चाहता है। ठीक है, हमने भी सारी जिंदगी सच्चाइयों का पता लगाने में गुजारी है। अच्छा, ये तोहफा जिसने नहीं दिया वो अपना हाथ उठाए। दीपा? रबिश, पापा इतना कीमती प्रेजेंट ये भिखारन कैसे देगी? रानी, 500-600 से कम का तो नहीं है। घर से कुछ चोरी करके बेच दिया होगा। रानी, शर्म नहीं आती तुम्हें दीपा के बारे में ऐसी बातचीत करते हुए? गलत क्या है? सारी दुनिया जानती है कि ये चोरनी है। सच सच बता, क्या चुराया तूने इस घर से? ये झूठ है। दीपा दीदी चोर नहीं है। चुप रहो तुम लोग, हट जाओ उसके पास से। दीपा तुम चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? रंगे हाथ पकड़ लिया है आपने, अब क्या जवाब देगी बेचारी? माफ कीजिए सिन्हा साहब, ये तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था। घर में बबूल बोने से गुलाब के फूल तो कभी नहीं निकलेंगे। माँ! लड़की की साड़ी बदल देने से क्या लड़की बदल जाएगी? विक्रम, विक्रम, मैंने पहले ही कहा था किसी न किसी दिन ये लड़की सोसाइटी में हमारी नाक जरूर कटवाएगी। क्या जरूरत थी इसे पालने की? पापा का बर्थडे ही मिला था इसे ये सब करने के लिए। पापा, पुलिस को फोन करूं क्या? खामोश, चुप रहो तुम सब लोग। देखो दीपा, मैं उन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो नतीजों पर पहुंचने में जल्दबाजी करते हैं। जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो या तुम खुद ना कहो, मैं तुम्हें अपराधी मानने को कतई तैयार नहीं हूं। घबराओ मत, मैं समझता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। इन बेरहम लोगों की अदालत में सब कुछ खामोशी से सुनने और सहन करने की तकलीफ मैं समझ सकता हूं। बोलो, मुझे बताओ क्या बात है? अरे तुम्हारे बुंदे कहां गए? हैं? कहां गए तुम्हारे बुंदे? गिरवी रख दिए? बेच दिए ना अपने पापा का मनपसंद प्रेजेंट लाने के लिए? इसका मतलब है दीपा बेकसूर है पापा? हाँ, मुझे तो एक लम्हे के लिए दीपा पर शक नहीं था। शक था इन सबको जो इतने दिनों बाद भी, इसकी सारी कोशिशों के बावजूद, एक शरीफ लड़की को दिल से अपना मानने को तैयार नहीं। चलो दीपा, मुझे बताओ बुंदे तुमने कहां बेचे हैं? चलो। लो बेटी, तुम्हारे बुंदे। देखो दीपा, अपने मां की आखिरी निशानी को इतनी आसानी से अलग नहीं करते बेटा। पापा, बस
बस बस मेरे बस, चलो घर चलते हैं।